सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। उससे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जानेंगे जो कि इससे रिलेटेड होंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर आएंगे। सबसे पहला देखो, प्रश्नावली 1.3 में हम एक प्रमेय को पढ़ेंगे। प्रमेय क्या होता है? देखो, प्रमेय 1.3 कहता है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता ही नहीं है। मतलब उनका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो वो 1 से और खुद से लगेगा, 1 से और खुद से। जैसे एग्जांपल के लिए 3 हो गया, 2 हो गया, वो ऐसी संख्या है जो 1 से लगता है और खुद से लगता है। तो बोला कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब यदि p जो है वो a स्क्वायर को भागा देता है तो p a को भी विभाजित करेगा। p क्या करेगा? a को भी विभाजित करेगा। बात एक ही है, मतलब कहने का मतलब जैसे मान के चलो कि अगर p कोई संख्या है और p कोई संख्या है a का स्क्वायर, अगर ये इसको विभाजित करेगा तो इसका स्क्वायर भी तो विभाजित करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि अगर हम यहाँ पे p का मान 5 ले लेंगे, ठीक है? क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे और p का मान 5 ले लिए और a का मान बाय चांस 3 ले, बाय चांस इसका मान ले लेते हैं, हम 5 ही ले लेते हैं। तो ये दोनों अभाज्य संख्या ही है, तो ये 5 इसको काटेगा, एक बार में काट लेगा। इसका अगर स्क्वायर भी करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ये भी इसको काटेगा 1/5 के रूप में। तो बस यही चीज कहता है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ये कहता है प्रमेय 1.3। अभी हम प्रूविंग करने सीखेंगे कि √3 जो है वो हमको तो पता है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम कैसे प्रूव करके बता सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के बारे में हम सीखेंगे, इसके प्रूविंग के बारे में। तो इतना देख लो। अब हम कुछ एग्जाम्पल को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, मान के चलो कि हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, 3 या फिर 2 ही ले लेते हैं और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है, देखो 2 टाइप का क्वेश्चन बनेंगे इसमें और दोनों टाइप का हम बनाने की कोशिश करेंगे। मान के चलो दिया कि √3 एक अपरिमेय संख्या, एक क्या है? अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इसको बोला उसने संख्या है, ये सिद्ध करने बोल दिया। क्या करने बोल दिया? सिद्ध करने, यानी कि इसको प्रूव करने बोल दिया कि सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो, पहला कदम जो होगा, इसको हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे। क्या चलेंगे? परिमेय संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें जितने भी सारे थ्योरी लिखेंगे उस थ्योरी को याद करना, क्योंकि जो इसमें होगा √2 निकालेंगे, √5 निकालेंगे, सेम कंसेप्ट उसमें भी लगेगा। जैसे लिखेंगे यहाँ पे, माना √3 क्या है? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे? √3 को किसके इक्वल रख देंगे? a/b या p/q, किसी के रूप में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे p और q क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। जहां p तथा q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अब देखो, इन दोनों को हम स्क्वायर करेंगे। इसका जो रूल होता है प्रूविंग का, उसमें हम दोनों को स्क्वायर करते हैं। तो दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करने पर इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे, बराबर में p/q का भी स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ, 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, ये खत्म हो जाएगा। क्या आएगा? 3 बाहर आ गया, बराबर में p² बच गया। ठीक है? अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 3q² होगा, बराबर में p²। 3q² बराबर में क्या हो गया? p² होगा कि नहीं? यहां से अगर हम q² का मान निकालेंगे क्या होगा? p² बटे में 3। अब देखो,
मैंने आपको पहले भी बताया था, वो बोला था कि पी स्क्वायर, अभी मैंने पीछे बताया पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी ए को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे हम प्रमेय को लिखेंगे, यहाँ जो है यहाँ पी स्क्वायर 3 को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। इसीलिए प्रमेय 1.3 से, इसीलिए प्रमेय 1.3 से पी भी 3 को विभाजित करेगा, पी भी 3 को विभाजित करेगा। बस यही चीज थ्योरी को लिखना है। अब देखो अगला स्टेप क्या करना है कि यहाँ पे जो भी बोलेगा ना ऊपर में, जैसे हम p को हम वहां पूर्णांक माने थे, अभाज्य संख्या था, तो जो भी यहाँ बोलेगा, जैसे √3 को प्रूव करने बोलेगा तो यहाँ पे हम p बराबर मान लेंगे 3x। अगर यहाँ 5 को बोलेगा तो मान लेंगे 5x। यहाँ पे नीचे में माना p बराबर मान लेते हैं कितना? 3x। p बराबर 3x मान लिए। अब देखो अब क्या करना है, p बराबर 3x मान लिए। अब दोनों में से ये जो समीकरण दिख रहा है इनमें से कोई भी को समीकरण 1 मान लो और इसी में हम मान को पुट कर देंगे। लिख देते हैं आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है समीकरण? समीकरण क्या है? 3q² बराबर p², p बराबर हमने मान लिया है 3x, तो यहाँ पे 3q² बराबर लिख दिए हम p²। p का मान कितना माने है? 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x। 3q² बराबर में 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? ये 3q² बराबर में 3 3 9x²। 3 से ये कट गया 3 बार में, यानी कि x² का अगर मान हम बोले तो क्या आ गया बोलो? q² बट्टे में 3 आ गया। अब सेम चीज जो हम यहाँ पे लिखे थे, p² 3 को विभाजित करेगा, इसीलिए करता है, इसलिए प्रमेय 1.3 से p भी 3 को विभाजित करेगा। वही चीज लिखेंगे q², यहाँ q² 3 को विभाजित करता है, इसीलिए प्रमेय 1.3 से q भी 3 को क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी है। अब हम क्या करेंगे? सो देखो अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? p, इसका गुणनखंड अगर हम बोले 3 का एक अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड क्या होगा? p तथा का एकमात्र गुणनखंड 3 ही होगा, तो वही चीज लिखेंगे यहाँ। चूंकि p तथा q का एकमात्र गुणनखंड है, इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि √3 है, √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखो हम लिख देंगे यहाँ पे गलत, चूंकि गलत कल्पना के कारण, चूंकि गलत कल्पना के कारण हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये तो था एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें थ्योरी। अब जितना भी सारा क्वेश्चन इस पर आधारित रहेगा, जो सिंगल क्वेश्चन रहेगा, किसी को प्रूविंग करने बोलेगा, तो इसमें जितना भी थ्योरी हम लिखे, सारा थ्योरी लिखना है, सब सिमिलर है,
सिर्फ क्या करना है, मान चेंज करना है। अब जैसे मान के चलो कि इसको एक बार नोट कर लो, उसके बाद इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन एक और बताते हैं। चलो अब देखो जैसे मान के चलो यहाँ बोल दिया जाए कि यहाँ बोल देखो, पहला चीज तो इसमें ये समझना कि जो हम क्या किए, इधर क्या किए, शुरू में हम इसको बनाए, इसको प्रूव किए कि ये एक परिमेय संख्या है, फिर बता दिए सब ये गुड़ गोबर हो गया, जितना भी बनाए सब ये बर्बाद हो गया, इसलिए हम बोल दिए कि विरोधाभास प्राप्त हुआ, मतलब उल्टी पुल्टी प्राप्त हो गया, इसलिए हम बोल देंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। मतलब समझ लो कि हम सही की पहले हम गलत साबित करेंगे, फिर जाकर के सही साबित कर दिए, यही चीज है। अब जैसे मान के चलो √2 को हमको बोलता है, किसको बोलता है, √2 को, तो हम इसमें कुछ चेंज करते हैं क्या, नहीं करते, सिर्फ मान को बदल देते हैं। √2 है तो √2 कर देंगे, यहाँ पे कितना कर देंगे, 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर इधर भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर इधर भी कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। जहां जहां 3 है वहां वहां हम क्या कर देंगे, वहां वहां हम 2 कर देंगे, इधर भी 2x मान लेंगे और इधर यहाँ पे 2 कर देंगे, फिर यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 ही रहेगा, इधर यहाँ पे 2x मानेंगे तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर आ जाता, बटे में 2 आ जाता, इधर भी 2 कर देंगे, इधर भी 2 कर देंगे। अब सब चीज करने के बाद √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए बोल देंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें थ्योरी जो है बिल्कुल भी हटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है, सेम थ्योरी यही रहने वाला है। तो एक बार थ्योरी को बढ़िया से याद कर लेना, ताकि क्वेश्चन जो है, सारा क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित बन सके। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें 2 चीज अटैच रहेगा ना, वो ये उससे कई ज्यादा आसान है, वो शॉर्ट में बन जाएगा, तो इसको उतार लो, वो उसको भी एक सॉल्व करके देखते हैं। उतर गया। चलो अब देखते हैं इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन, जो कि सिमिलर क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम्पल कह लो, एग्जाम्पल से ही हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। याद रखना कि प्रश्नावली 1.3 में हम सीख रहे हैं किसके बारे में, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के बारे में। किसके बारे में सीख रहे हैं, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के बारे में सीख रहे हैं। तो देखो, अब जैसे मान के चलो एग्जाम्पल में एक हमको क्वेश्चन बोल दिया कि सिद्ध करो कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहला हमारा कदम क्या होना चाहिए, इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे, पहले परिमेय संख्या साबित करेंगे, उसके बाद फिर अपरिमेय लिख देंगे। तो बस उसी तरह करते हैं, माना 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो, एक परिमेय संख्या मान लिए, अब क्या करेंगे, 5 माइनस √3 को किसके इक्वल रखेंगे, p बटे q, इस जहां पे p तथा q क्या है, जहां p तथा q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। इसमें स्क्वायर करेंगे नहीं, इसमें कोई स्क्वायर वगैरह करने का झंझट नहीं है, डायरेक्ट निकाल देंगे हम दोनों को, सिर्फ अंडर रूट वाला ये साइड रखना, बाकी बात उधर ले जाना, जो भी संख्या रहेगा। तो माइनस √3 रख दिए, बराबर में p बटे q हो गया। 5 को उधर ले गए तो -5, माइनस को उधर ले जाएंगे, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस को उधर ले जाएंगे तो √3 बराबर हो जाएगा, ये 5 आगे आ जाएगा, ये माइनस में p बटा q हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बस समझ लो ये बन गया, डायरेक्ट लिखेंगे, चूंकि p तथा q का, p तथा q क्या है, p तथा q पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसीलिए पहले इधर वाला लिख देना, इसीलिए 5 माइनस √2 p बटा q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √3 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय
संख्या है। अब क्या करना है, बस अब ये परिमेय संख्या हमने सिद्ध कर दी, आप डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि गलत कल्पना के कारण हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, क्योंकि गलत कल्पना के कारण विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, अतः निष्कर्ष ये ऊपर लिख देते हैं, देखो यहां लिख देते हैं, इधर से लिख लेना, अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो वो जो मैंने हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया वो तो बहुत लंबा बनता था, उसमें थ्योरी बहुत याद रखना पड़ता था, लेकिन इसमें जो है कोई थ्योरी वगैरह याद नहीं करना, थोड़ा सा जो अंतिम है नीचे वाला याद करना, बाकी बात काम बन जाएगा, ऊपर में बस इतना ही करना है। तो इस पर आधारित एक्सरसाइज का प्रश्नावली 1.3 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी बात जो 1-2 क्वेश्चन है वो छोड़ देंगे, आपका काम है वो खुद बनाना, क्योंकि आप सीख रहे हो ना कि रट रहे हो, तो उसको आप खुद बनाने का ट्राई करना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। चलो बीच बीच में जो है वो मिटा देते हैं, मेन चीज जो क्वेश्चंस वगैरह, एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, अब एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस। थ्योरी वगैरह यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा थ्योरी में। देखो अब जो है प्रश्नावली 1.3 जो है हमारा, उसमें क्वेश्चन पहला दिया था √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया है √5 जो एक अपरिमेय संख्या, ये काम है आप लोग का खुद बनाना। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाओगे, मैंने 2 क्वेश्चन पीछे में करा दिया, √3 और √2। सेम उसी तरह जहां पे 3 था और 2 था वहां पे 5 रख देना है, प्रोसेस वही रहेगा, थ्योरी वही रहेगा, सेम वही लिख देना है, काम बन जाएगा। इससे देखो 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करने बोला है 3 + 2 √5। ये प्रूव करने बोला, तो सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे। अब इसको हम p/q के इक्वल में रख देंगे। क्या हम बोले कि अंडर वाला जितना भी मान रहेगा वो इधर रखना, बाकी बात उधर फेंक देना। तो ये इसको यहाँ पे √5 रख देंगे, 2√5, 3 को उधर लेंगे तो बराबर के साइड ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, और ये 2 जो है 2 को भी उधर भेज दिए हम, √5 रहने दिए, 2 को उधर भेज दिए, क्या हो जाएगा बोलो, p/2q हो गया, माइनस में 3/2 हो गया, बात खत्म। अब लिख देंगे यहाँ पे क्या, ये इधर वाला पहले लिख देंगे हम, यहाँ p, यहाँ क्या दिया है p/2q, माइनस में 3/2, एक क्या है, परिमेय संख्या है, तथा ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √5 भी एक परिमेय संख्या है। चूंकि गलत कल्पना के कारण हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि ये 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो इजी है कि नहीं, इसमें क्या मंत्र वगैरह लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। इसमें सेम चीज वही करना है, मटेरियल वगैरह समझ लो, ये सब कुछ है, सिर्फ मान चेंज करना है, बस काम बन गया, इतना ही करना है। चलो एक और इसी पर आधारित जो भी क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक बार इसको उतार दो, उतर गया क्या, वीडियो को रोक लेना और इसको उतारने की कोशिश करना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सारा क्वेश्चन जो है सिमिलर है, कोई मंत्र लगने वाला है नहीं, सेम प्रोसेस वही रहेगा, मान वगैरह चेंज कर देना है, खाली थ्योरी वगैरह वही रहेगा। बस
क्वेश्चन जो है वो तुरंत बन जाएगा। बस इतना ही काम आप लोगों को करना है। तो एक क्वेश्चन इसका भी हम छोड़ देंगे, उसको भी खुद बनाने का कोशिश करना, क्योंकि वो भी क्वेश्चन जो है वो इसी पर आधारित है और बहुत 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 इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का एक नंबर में क्या दिया है, 1/√2 दिया है। सबसे पहले पता है ना, नीचे में अगर रहता है ना तो इसको हम परिमेयकरण कर लेते हैं। तो इसका अगर हम इसका परिमेयकरण कर देंगे, क्या होगा बोलो क्वेश्चन नंबर 1 में। तो परिमेयकरण क्या होता है, नीचे को ऊपर से गुना कर दो और नीचे में ही गुना कर दो। कितना आ जाएगा, 2/√2 में नहीं, √2 में 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2 में 2 आ गया। बस काम बन गया। अब लिख देंगे कि √2 में 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इतना बराबर इतना मान लिए। अब √2 है, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 चला गया वहां गुणना में, 2p/q हो गया। यानी कि ये जो है अब तो आगे करना नहीं है, लिख देंगे p और q पूर्णांक है तो लिख देंगे यहाँ पे 2p जो है, चूंकि 2p और q क्या है, एक परिमेय संख्या है तथा √2 भी एक परिमेय संख्या है, चूंकि गलत कल्पना के कारण हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो आसान है कि नहीं। एक क्वेश्चन अगर आपने रट्टा भी लगा लिया ना तो भी दूसरा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसको भी नोट कर लो, उतार लो। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी का 3 नंबर का 2 नंबर। देखो 3 नंबर का 2 नंबर, 3 नंबर का जो है वो आपका बनाने का काम है, वो खुद बनाओगे आप, और खुद बना करके आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां पे इंस्टाग्राम में हमको डीएम करना, वहां पे मैं भेज दूंगा, या नहीं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां पे भेज देना। हम चेक कर लेंगे कि क्या सही है या गलत है, उसके बाद हम आपको बता देंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर में दिया है 7√5। 7√5, तो इसको हम मानेंगे क्या कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है पहले। अब लिखेंगे इसको यहाँ पे 7√5 के इक्वल लिखेंगे। ये देखो ये गुना में है, जो चीज गुना में रहता है वो कहाँ जाता है, भागा में जाता है। तो यहाँ पे √5 रहने दिए और ये 7 था, भागा में चला गया तो कितना हो गया, 7q हो गया। 7q हो गया, बस क्यूरी लिख दो वहीं पे। क्या लिख देंगे, लिखेंगे p/7 ये लिख दिए और अंडर यहाँ 5 है, √5 लिख दिए। और कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बस वही लिख दो और लिख देंगे कि यहाँ पे ये क्या है, एक यहाँ पे लिख देंगे कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। बोलो आसान था कि नहीं। तो ये जो चैप्टर है आसान है, बहुत आसान है। एक थ्योरी आपका याद करने का काम है, बाकी जो है वो सारा बन जाएगा। 3 नंबर का जो है 3 नंबर जो है वो 3 + √2 है। ये जो काम रहा आप लोगों का बनाने के लिए, ये आप लोगों पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप सीखे हो तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको, आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही आप सीख पाओ। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।